नमस्कार साथियों, आज मैं आपको ले चलता हूं इतिहास में एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। और कहते हैं कि जो इतिहास से सीखता है वो वर्तमान का विजेता होता है। ये कहानी है लगभग 300 ईसा पूर्व है। मगध का सम्राट था धनानंद। धनानंद एक क्रूर और अत्याचारी राजा था। वहीं पे सीख सकते चाणक्य सिकंदर अपनी विशालकाय सेना लेकर सीमा पर आ गया आक्रमण करने के लिए। शिक्षक चाणक्य ने कहा, महाराज धनानंद, सीमाएं सुरक्षित नहीं है, दुश्मन सीमा पे खड़ा हुआ है। अब अपनी विलासिता में चूर धनानंद ने चाणक्य का अपमान करते हुए महल से निकाल दिया। चाणक्य एक ब्राह्मण था, शिक्षक था, बुद्धिमान था। उसने शपथ खाई कि अपनी चोटी तब तक नहीं बांधूंगा जब तक इस गद्दी पर किसी योग्य राजा को नहीं बैठा दूंगा। अब चाणक्य की खोज शुरू होती है योग्य राजा ढूंढने की। वो एक बच्चे का चयन करता है जिसका नाम था चंद्रगुप्त, और आगे चलकर वही चंद्रगुप्त मौर्य बनता है। अब चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों मिलकर एक सेना का निर्माण करते हैं। उनके मन में गुस्सा था धनानंद के खिलाफ, इसलिए सीधा उस पर आक्रमण करते हैं, लेकिन उसको हरा नहीं पाते। फिर से आक्रमण करते हैं, फिर हार जाते हैं, फिर आक्रमण करते हैं, फिर हार जाते हैं। एक दिन निराश एक पीपल की छांव के नीचे चाणक्य बैठे हुए हैं। उसी समय एक माँ अपने बच्चे को खाना खिला रही है। बच्चा रोटी खा रहा है। आज मैं विथ एग्जाम्पल आपके सामने आया हूँ इस कहानी को समझाने के लिए। रोटी खा रहा है बच्चा, यहाँ से जो मध्य का पोर्शन है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो माँ अपने बेटे को बोलती है कि बेटे तुम भी गलती कर रहे हो चाणक्य की तरह। गलती क्या थी? यहाँ से तोड़ना। ये निवाला मुश्किल है तोड़ना, और यदि टूट भी गया तो आपकी हलक में अटक जाएगा। इसलिए यहाँ से नहीं तोड़ना, धीरे धीरे आप इसके किनारों को खाना शुरू कीजिएगा। ये जो बीच का पोर्शन है ये भी आपका ही होगा। अब ये बात चाणक्य सुन रहा था और उसको समझ में आ गई थी कि वो गलती कहाँ कर रहा था। उसके बाद में वो चंद्रगुप्त के साथ में मिलकर एक फिर से सेना का निर्माण करता है, और फिर मगध के जो सीमावर्ती राज्य हैं वहाँ पे धीरे धीरे आक्रमण शुरू करता है और उसको जीतना शुरू करता है। और एक दिन वो मगध तक भी पहुँच जाता है और राजा धनानंद को हराता है, और जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो मगध का सम्राट बनता है, और वहीं से अखंड भारत बनता है। यहाँ से बहुत बड़ी सीख मिलती है मेरे दोस्तों। आप यहाँ पे मत अटैक कीजिएगा। आप चारों ओर जो सीमावर्ती है ना उसको खंड खंड कीजिएगा। तो सीख नंबर 1 यही है, चारों ओर को तोड़ना शुरू कीजिएगा, जीत आपकी होगी। जहाँ पहुँचना चाहते हैं आप पहुँचेंगे। दूसरा, क्रोध में कोई निर्णय ना लें।